नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनटीए विश्व भारती 2023 एमटीएस की जो पोस्ट थी उसकी कट ऑफ को लेकर हम बात करने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि एनटीए की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, कट ऑफ के बारे में कुछ बताइए, कोई वीडियो बनाइए। तो मैं आपके सामने उसके बारे में ये वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, हम एक एक पॉइंट पर बात करते हुए आपकी कट ऑफ निकालेंगे। ऐसे ही मैं कोई तुक्का लगा कि आपके सामने कट ऑफ नहीं लेकर आया हूँ। आपके सामने कुछ पॉइंट्स हो रहे होंगे, उस पॉइंट प्रत्येक पॉइंट की कुछ न कुछ भूमिका है इसमें। इस पॉइंट पर बात करते हुए हम आपकी फाइनल कट ऑफ निकालेंगे। अगर कोई कहीं गलती लग रही हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमेशा मैं सरकारी जॉब से जुड़ी अपडेट और एनटीए से जुड़ी अपडेट आपके सामने सबसे पहले इसी चैनल पर लेकर आता हूं। और अपना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलते हैं एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले हम कौन कौन से पॉइंट पर बात करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो टोटल फॉर्म भर गए, तो टोटल पोस्ट कितनी एमटीएस की, और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कितने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, और उसके बाद उपस्थित स्टूडेंट यानी कि एग्जाम में कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं। उसके बाद हम सिलेबस पे बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या था और एवरेज स्कोर कितना बन रहा है पेपर में, यानी कि जिसने तैयारी की उसके कितना कितना स्कोर बन रहा है। और फिर हम बात करेंगे फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ एमटीएस की। एनटी एमटीएस की बात करेंगे, एलडीसी एल वालों की मैं अलग से कोई बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस एनटी एमटीएस में जो पोस्ट थी वो कितनी थी। तो मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल 405 पोस्ट थी, यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा वो 405 स्टूडेंट को फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा एनटी विश्व भारती में एमटीएस की पोस्ट में। और टोटल फॉर्म कितने भरे गए तब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल फॉर्म कितने भरे गए। तो मैं आपको बता दूं, इसमें 2 लाख से लेकर 2 लाख के आसपास इसमें फॉर्म भरे गए। आप 2 लाख ही मान लीजिए, 2 लाख फॉर्म भरे गए थे इसमें। और अब हम बात करते हैं कि फॉर्म से तो हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं, वैसे इसकी फिक्स डाटा तो कोई नहीं बता सकता है क्योंकि लीक नहीं करती है एनटीए विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कितने फॉर्म भर गए। लेकिन मेरे अनुसार 2 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए। और एग्जाम में उपस्थित कितने विद्यार्थी हुए ये सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम होते हैं 50, 60, 70, 80% विद्यार्थी उपस्थित होते हैं। लेकिन इस एग्जाम में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उपस्थित हुए तो हम किस आधार पर निकालेंगे, ये हम निकालेंगे कितनी शिफ्ट हुई थी और कितने एग्जाम सेंटर थे उसके आधार पर। तो मैं आपको बता दूँ कि 5 दिन एग्जाम चला था एमटीएस का, प्रत्येक दिन में 3 शिफ्ट होती है, टोटल 15 शिफ्ट हुई थी। और एग्जाम सेंटर कितने, एग्जाम सेंटर 25 थे, तो इतनी हो जाएगी टोटल शिफ्ट। और एक शिफ्ट में कितने विद्यार्थी उपस्थित हो रहे थे, तो 200 के आसपास विद्यार्थी उपस्थित हो रहे थे। सब इसको हम गुणा करेंगे, 25 गुणा 15 गुणा 200 करेंगे तो 75,000 के आसपास हमारा कुछ आएगा, यानी कि 75,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था। ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लीजिए 80,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था। और 80,000 विद्यार्थियों में आपको कितने विद्यार्थियों को लेना है, 80,000 विद्यार्थियों में से 405 विद्यार्थियों को फाइनल सिलेक्शन दिलाना है। और इसके बाद अगले प्रोसेस के लिए मात्र 405 विद्यार्थियों को नहीं, ज़्यादा विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। तो कितने विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगले प्रोसेस के लिए जो एग्जाम हुआ इसमें 10 गुना को बुलाया जाएगा, 10 गुना विद्यार्थियों को आगे रखा जाएगी। 10 गुना विद्यार्थियों को बुलाना है तो कितना हो जाएगा, 405 पोस्ट है, 405 पोस्ट है तो 10 गुना को बुला के उसके आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और किसी की स्किल टेस्ट, ट्राई टेस्ट जो होगा उसके आधार पर किया जाएगा। तो 405 का 10 गुना जब हम करेंगे तो 4,050 विद्यार्थियों को बुलाने वाले अगले प्रोसेस के लिए, यानी 80,000 विद्यार्थियों में से 4,000 विद्यार्थियों को बुलाए जाने वाले। तो एक सीट पर कितना कंपटीशन मैं आपको दिखा दूँ, 80,000 विद्यार्थियों पे 4,000 को बुलाने वाले। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा और 4 का भाग 80 से 20 बढ़ जाएगा, यानी कि एक सीट पे 20 विद्यार्थी लड़ेंगे। आपको 19 को पीछे छोड़ना है, एक से आगे निकलना है। अब देख लो, इसमें ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं है, देखा जाए तो 20 पे एक सीट है। और फिर हम सिलेबस की बात करें तो कितना कितना था सिलेबस। मैथ्स के 35 क्वेश्चन आए थे, जो कि प्रति क्वेश्चन 2 नंबर का था, 70 नंबर के थे। और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 70 नंबर के थे। और हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक वैकल्पिक रूप से आ रहे तो 30 क्वेश्चन आ रहे थे, वो 60 नंबर के थे। और जीके जीएस भी 60 नंबर की 30 क्वेश्चन, और कंप्यूटर के भी 40 नंबर के आए थे। इससे टोटल मिलाकर 300 नंबर का पेपर था, और 300 नंबर का पेपर था और 150 क्वेश्चन थे आपके। अब हम बात करते हैं आगे कि पेपर तो इतने नंबर का था, सिलेबस तो ये था, पर ये एवरेज स्कोर क्या रहा, ज़्यादातर विद्यार्थियों ने कितना कितना स्कोर किया, तो उस पर हम बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एवरेज स्कोर के बारे में कि जिस विद्यार्थियों ने एनटी एमटीएस को टारगेट करके ऐसी खासी तैयारी की है, यानी जिनका सिलेक्शन लेना था, वो ऐसा सोच रहे थे कि अब की बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, उनका एवरेज स्कोर कितना बन रहा है। एवरेज स्कोर का मतलब कि किसी के थोड़े ज़्यादा है तो किसी के कम, यानी कि 20 की संख्या एवरेज, तो आप समझते ही होंगे। तो सबसे पहले मैथ का मैं आपको बताऊँ कि एवरेज स्कोर कितना कितना करके आ रहे थे विद्यार्थी। मैंने हर जगह से कोशिश की ढूंढने की कि कहाँ से कितने कितने नंबर आए, पूछा है। और आंसर के आने के बाद का एवरेज स्कोर मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर विद्यार्थियों के 27 के आसपास है, और यानी कि किसी के 1-2 नंबर कम और किसी के 1-2 नंबर ज़्यादा। इसके बाद रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग का लेवल थोड़ा सरल था, उसमें 30 क्वेश्चन राइट हो रहे थे। और इसके बाद हिंदी इंग्लिश की बात की जाए तो ये भी सरल ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं और ज़्यादा भी सरल नहीं था। इसमें 24 के आसपास गए थे। और जी की जरूर थोड़ा हार्ड था, इसमें 30 में से 15 क्वेश्चन। और कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर में 20 में से 15, ये ज़्यादा से ज़्यादा इतना एवरेज स्कोर कर आ रहे थे। अब हम इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, 11 और 10 हो जाएंगे 21, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 2 2 और 2 4 और 3 7। और जब हम इसका योग करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 111 क्वेश्चन,
ये हो रही 111 क्वेश्चन, 111 की प्रति क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो कितना हो जाएगा 222, यानी कि जो एवरेज स्कोर आ रहा है ये जनरल कैटेगरी के लिए आप मान लीजिए 200 आसपास के एवरेज स्कोर आया, जितने 80 तैयारी की है। अब आप मत सोचना कि 200 के पास जाएगी, 222 के पास जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ये जनरल के विद्यार्थी थे उनके लिए, तो आप यही मान के चलिए। और आगे हम बात कर लेते हैं एक 222 पे रहने वाली, इससे ना तो आपको ज़्यादा हो सकती है 1-2 नंबर ज़्यादा देखने को मिले या 2-4 नंबर कम देखने को मिले, इसके आसपास ही रहने वाली, ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाली, क्योंकि मैंने विभिन्न पॉइंटों पर चर्चा करते हुए आपके सामने लेकर आया हूँ। अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि कितने रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी आपकी जो कट ऑफ रहने वाली, आपकी जिसके भी 220 प्लस स्कोर है वो बहुत ही अच्छा स्कोर है आपके लिए। 220 स्कोर है वो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। 1-2 नंबर कम है तो भी कोई बात नहीं, 220 से 1-2 नंबर ज़्यादा है तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में आपको बता दूं 215 प्लस, यानी कि ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है जनरल और ओबीसी के बीच में। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस 110 प्लस, और इसके बाद एससी एंड एसटी, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 200 प्लस नंबर आए तो फिर बिल्कुल आपका सेफ स्कोर है। और इसके बाद एसटी की बात की जाए तो 190 प्लस अगर आपका स्कोर है, आपको पता ही होगा मेल एंड फीमेल के लिए साथ ही बनने वाली कट ऑफ, तो ये रहने वाली आपकी ये कट ऑफ। मैंने हर एक पॉइंट पे चर्चा करते हुए आपको समझाते हुए हर एक पोस्ट कितनी पोस्ट हैं, क्या रहने वाला है, इसका सिलेबस क्या था और कितना एवरेज स्कोर हो रहा है, इस सब के आधार पर मैं ये आपके सामने निकाल के ये कट ऑफ आपके सामने दिख रही होगी यहाँ पे, ये इतनी रहने वाली है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।